अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनु मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम। और हमें करना है शहंशाह बथा की रज़ा जोई कि हमें करना है शहंशाह बथा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और सय्यदी सरकार आला हजरत जब अपने कलम को उठाते हैं तो क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस ए वाला तेरा। बस बोले सुभान अल्लाह कि वाह क्या मर्तबा ए गौस ए वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बस बोले सुभान अल्लाह के सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा। अरे औलिया मल्त हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मल्त हैं आंखें वो है तलवा तेरा। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोग समाअत कर रहे हैं। बस इंशाअल्लाह ताला कुछ शेर आप हजरात की गोशे गुजार कर हम मुलाहिज़ा करें। एक बार खिराज अकीदत के से हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस के सर से बाप का साया चला गया, क्योंकि बाप जो होता है वो एक दरख्त मानद होता है। बाप वो अजीम हस्ती है कि अगरचे वो फल ना भी दे लेकिन उसका साया काफी होता है। बाप का साया जो होता है वो काफी होता है, अगर फल ना दे तब भी साया साया होता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन सलामत हैं उन सबको सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से कूच कर गए अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। शेर मुलाहिज़ा करें। अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। और बहुत ही प्यारा शेर है, मुलाहिज़ा करें। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में, 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 बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में। यानी वो बरकतों का खजाना चला गया,
यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया। अफसोस सर से बाप का साया चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। और बहुत ही प्यारा से मुलाहिजा करें, अफसोस किसके बाप से जाकर कहेंगे बाप, 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 अफसोस किसके बाप से जाकर कहेंगे बाप। रोता से सकता छोड़ के साया चला गया, रोता से सकता सबको कैसा चला गया। अफसोस से बाप का साया चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। और शायर क्या खूब कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, मुलाहिजा करें कि हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, कि बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, कि जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और शायर क्या खूब फरमाते हैं कि सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, कि नात जबानों पर हजरत का सुखन रह जाएगा। हजरत मोहतरम अभी मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा की आयत मुबारक पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुर्बान जाओ सुन्नियों, आप हजरात को ईमान वाला कोई प्राइम मिनिस्टर या कहीं का मुख्यमंत्री या कहीं का एमएलए नहीं कह रहा है, बल्कि आपको ईमान वाला आपका रब कह रहा है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह से जो डरता है तो अल्लाह से जो डरता है तो अल्लाह वालों के साथ कैसे होता है और उसकी किस्मत का सितारा कैसे। मुलाहिजा करें, एक गुलाम आता है, एक चोर आता है हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। और वो चोर ऐसा वैसा चोर नहीं था, बहुत ही बड़ा चोर था। लेकिन क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब वो चोर हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर होता है, हाज़िर खिदमत होकर सलाम अर्ज करता है और बाद सलाम हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज करता है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला मुझे मुरीद फरमा लीजिए। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुरीद हो जा। लेकिन इस चोर ने क्या कहा कि मुरीद तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तेरी वो दो शर्तें क्या हैं। हुजूर गौसे आज़म जान रहे थे, क्योंकि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना न जाने कहां देख रहा है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं पूरी दुनिया को
इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे रखा राई का दाना। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि इसको कैसे राह रास्त पर लेकर आना है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, हुजूर गौसे आजम को वो इल्म है कि अच्छा आपकी शान और शौकत को नहीं पहुंच सकता, इल्म तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि बता तेरी दो शर्तें क्या है। हुजूर गौसे आजम से कहता है कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। चोर हूँ, चोरी करता हूँ और चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। फिर कहा अच्छा दूसरी शर्त बता। तो फिर वो कहने लगा चोर कि दूसरी शर्त ये है कि नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में खड़ा है। हुजूर गौसे आजम ने कहा क्या काम कर रहे हो, शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो और मुरीद होने आए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो उस चोर का भी क्या खूब कहना था, वो भी कहता है कि मैं बहुतों के पास गया हूँ लेकिन मैं भी उस बारगाह में आया हूँ कि इस बारगाह से जो चोर आते हैं उनको विलायत अता कर दी जाती है, इसलिए मैं किसी और के पास नहीं गया। मुरीद होने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला के पास आया हूँ। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि चल ठीक है मैं मुरीद कर लूंगा, तेरी दो शर्तें हैं लेकिन एक शर्त मेरी भी है, एक शर्त मेरी भी है। वो चोर कहता है कि आप मेरी दो मान ले। भाई आजकल नमाज से इंसान बचना चाह रहा है, फर्ज पता है सबको है लेकिन फिर भी इंसान अदा नहीं कर रहा है। हर इंसान को पता है कि नमाज फर्ज आइन है, नमाज का फर्ज करना जरूरी है, फिर भी इंसान नहीं अदा कर रहा है। लेकिन हुजूर गौसे आजम ने फरमाया किसी मसलिहत के तहत, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मेरी एक शर्त है कि तू मेरी एक शर्त मान, मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। वो शख्स कहता है ठीक है, मैं आप मेरी दो माने, मैं आपकी एक मानने को तैयार हूँ। हुजूर गौसे आजम ने ये नहीं कहा कि तहज्जुद पढ़ना है, ये नहीं कहा मस्जिद की मीनार पे जाके अजान पढ़ना है, बल्कि हुजूर गौसे आजम ने सिर्फ बहुत छोटी सी शर्त रखी, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि इसको कैसे राह रास्त पर लेकर आना है। तो वो चोर कहता है कि बताइए आपकी शर्त क्या है। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि जहां पर भी हो, जिस हाल में भी हो, तुझे अजान का टाइम हो जाए तो अजान देना। उसने कहा कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सिर्फ अजान पढ़ना है, और वो भी कोई कैद नहीं है कि मस्जिद में पढ़ना है या माइक पर पढ़ना है या आवाम के साथ पढ़ना है या गलियों में पढ़ना है। हुजूर गौसे आज़म ने मुतलक कहा कि तुझको सिर्फ और सिर्फ अजान पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ नमाज का टाइम हो जाए तो अजान पढ़ना है। वो कहता है ठीक है मैं एक शर्त आपकी मानने के लिए तैयार हूँ। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको मुरीद फरमाया, और मुरीद फरमाकर ये चोर अपने घर जाता है और फिर अपनी बीवी से कहता है कि आज तो काम ही हो गया, कि आज तो मैं ऐसे पीर के हाथ पर बैठ होके आया हूँ कि उन्होंने कैद नहीं लगाई कि नमाज नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ ये शर्त रखी कि अजान का टाइम हो जाए तो अजान देनी है। उसे क्या पता हुजूर गौसे आज़म कहाँ तक का देख रहे हैं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं जिन्होंने फरमाया कि मैं दुनिया को इस तरह मुलाहिजा फरमाता हूँ जैसे हाथ पर रखा राई का दाना। फिर वो शख्स देखता है कि जब अजान का टाइम होता है वो चुप्पे चुप्पे अपने घरों की दीवारों के अंदर अजान का टाइम होता है तो अजान पढ़ने रखता है, और उसकी औरत कहती है कि ये क्या हो गया है आपको, कि आपको क्या हो गया है कि घरों के अंदर कोई अजान कहाँ पढ़ता है, घरों की दीवारों के अंदर कहाँ अजान कौन पढ़ता है, छुप छुप के अजान कहाँ कौन पढ़ता है। तो वो कहता है कि हुजूर गौसे आज़म ने सिर्फ ये कहा है कि जहाँ अजान का टाइम हो जाए सिर्फ अजान देना है, ये नहीं देखना है कि गलियों में पढ़ना है, ये मस्जिदों में पढ़ना है कि मीनारों पर खड़े होकर पढ़ना है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। तो वो चोर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस शर्त पर अमल कर रहा हूँ। तो उसकी बीवी कहती है चलो ठीक है, जब आप वादा करके आए हैं तो उस पर अमल जारी रखें आप। तो हजरात मोहतरम वो चोर जो था वो ले दे के अजान पढ़ रहा था, लेकिन उसको क्या पता कि हुजूर गौसे आज़म ने ये शर्त क्यों रखी है। ये वही चोर है कि जब दिनों रात चोरी किया करता था, अब इसके बाद कोई ऐसा वक्त ही नहीं बच रहा है कि जिसमें ये चोरी करे। अजान जोहर की दे तो असर की प्रॉब्लम कि असर का अजान हो जाएगी, असर की अजान देनी है, मगरिब की अजान हो गई तो मगरिब की अजान देनी है। फिर इस तरीके से वो उसको कोई टाइम नहीं निकल पा रहा था कि चोरी करे किस टाइम पर। घर में जो सामान जो होते हैं खाने पीने के वो सब के सब खत्म हो गए। अब बीबी ने कहा उससे बहुत ज्यादा जिद की कि मियाँ अब क्या कर रहे हो, घर में असबाब खत्म हो गए, खाने पीने के जराइन मौजूद नहीं है। फिर वो शख्स कहता है कि कोई ऐसा टाइम ही नहीं बच रहा है कि टाइम निकालूं चोरी करके लाऊं। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, ले देकर वो रात का टाइम निकालता है। रात में तकरीबन 11, 12, 1 बजे के टाइम जो भी टाइम हो वो रात के एक वक्त निकालता है, मुतय्यन करता है कि इस वक्त में सब लोग सो जाएंगे, वो टाइम अजान का होगा, जब तक फजर की अजान तक मैं लौट के आ जाऊंगा। उसे क्या पता कहाँ जा रहा है,
लेकिन गया चोरी करने था, लेकिन गौसे आजम ने उसको वलियों का सरदार बना दिया, अपने वक्त का कुतुब बन गया, अपने वक्त का अब्दाल बन गया। तो ये चोर किसी एक बड़े घर में जाता है और उस घराने में देखता है, जब ये घुसता है तो एक कमरे में जाता है जिसमें मालो जेबर, सोने के असबाब बहुत मौजूद थे, जिसमें सोने चांदी के बर्तन मौजूद थे, जिसमें हीरो जवाहिर मौजूद थे। हजरात मोहतरम ये देखता है कि इंसान की एक फितरत होती है कि उसे थोड़ा मिलता है ना तो उसे मतलब एक दिल मुतमईन नहीं होता। जब उसे सामने पड़ता है ये भी उठा लूं, ये भी उठा लूं, ये भी उठा लूं, भरते भरते यहाँ तक कि इतना टाइम हो गया, इतना बड़ा बोरा भर लिया उसने कि उठा करके ले दे के दरवाजे पर लेकर के आ गया। अब दरवाजे पर लेकर आया, फिर उसने देखा फिर के फजर की अजान का टाइम हो गया, अभी घर से निकला नहीं, सिर्फ कमरे से बाहर ही आया था दल्लान में। उसने देखा कि अजान का टाइम हो गया तो फिर बोरा वहीं रखा, क्योंकि वायदा भी अदा करना जरूरी है, क्योंकि वायदा किया हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से, वायदा किया वलियों के सरदार से। फिर वो वहीं बोरे को रखता है और वहीं अजान देना शुरू कर देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई रात की तारीख रात में किसी के घर में रात के आखिरी पहल में कोई अजान देगा तो वो कोई चोर तो हो नहीं सकता। अब घर के जितने अफराद थे तमाम के तमाम अफराद इकट्ठा होकर के आ गए, तमाम के तमाम उठ गए कि भाई वैसे तो मस्जिदों में अजान हुआ करती है, आज अल्लाह ने किसी वली को हमारे घर में भेजा है, चलो फजर की नमाज अदा कर ली जाए। इतने में वो अजान पढ़ के हटता है तो देखता है तमाम घर के अफराद जितने भी थे तमाम के तमाम मौजूद थे और फिर कहते हैं हजरत अजान का टाइम हो गया, अजान आपने दे दी, क्यों ना नमाज सुन्नत अदा करके फर्ज नमाज अदा कर ली जाए। अब वो क्या देखता है कि देखता है जब बहुत ज्यादा आगे पड़ जाती है तो इंसान मरता क्या नहीं करता है, जब लबों पे आगे पड़ जाती है और फिर उसमें से पढ़ने वाले कह रहे हैं कि हजरत सुन्नत अदा कर ली है, अगर आपकी इजाजत हो तकबीर बने फिर जमात अदा कर ली जाए वरना टाइम हो रहा है। अब मरता क्या ना करता, उसने कहा चलो ठीक है मियाँ पढ़ो तकबीर। अब वो तकबीर पढ़ने के लिए खड़े हुए, फिर नमाज उन्होंने 2 रकात नमाज फर्ज अदा कराई। फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो भाई मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ। जब नमाज अदा की जितने भी अफराद थे तमाम के तमाम अफरादों ने उनके दस्तबोसी करना शुरू कर दी, कोई कदमों को चूम रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है। फिर वो कहता है चोर कि मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ, देखो मेरे पास तुम्हारे घर से मैंने जो चोरी की है वो तमाम के तमाम सामान इस बोरे में मौजूद है। हजरत मोहतरम लेकिन कोई भी शख्स उसकी बात पर अमल नहीं करता है और कहता है कि हजरत अल्लाह वाला अपनी विलायत को छुपाता है, गोया कि आप अपनी विलायत छुपा रहे हैं। वो शख्स उनको बहुत यकीन दिलाता है लेकिन वो यकीन नहीं करते हैं। फिर देखता है कि जितने के जितने अफराद थे तमाम के तमाम कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई पैरों को चूम रहा है, कोई कुछ अता कर रहा है, कोई कुछ अता कर रहा है। और हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर अपने मदरसा निजामिया में बैठे मुलाहिजा फरमा रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि फंस गया, मैं उसकी 2 मान के नहीं फंसा, वो मेरी 1 मान के फंस गया। ये हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर वो मुरीद कहता है कि वारे गौसे आजम मान गया, मैं मान गया, आप बेहतर जानते हैं कि आपको गुनाहगार जो बदकार हो उसको कैसे नेक राह पर लेकर के आना है। हजरत मोहतरम ये वो गौसे आजम है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुव्वत वो ताकत अता की है कि जिससे चाहे वलियों का सरदार बना दें और जिससे चाहे विलायत छीन लें। इसी तरह हुजूर सय्यदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा जब नए नए अजमेर शरीफ आए तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक खेमा लगाया हुआ था। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद हैं ये हुजूर सय्यदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि हुजूर गौसे आजम ने जब ये फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दनों पर है तो हुजूर सय्यदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु खुरासान की वादियों में इबादत और रियाजत कर रहे थे। तो तमाम के तमाम वलियों ने हुजूर गौसे आजम के कदम मुबारक को किसी ने अपनी सरों पे लिया, किसी ने अपनी आंखों पे लिया, किसी ने अपनी गर्दनों पर लिया। और मेरे हुजूर सय्यदी मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो हुजूर सय्यदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु असर से लेकर मगरिब तक रोया करते थे, खेमे के अंदर अपने पीर की याद में रोया करते थे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की ये आदत देखकर एक नौजवान तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था। वो हुजूर गौसे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे के पास से गुजरता है तो देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं, रोने की आवाज़ आती है तो फिर वो बेचैन हो जाता है और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह
बारगाह में हाजिर हो जाता है और हाजिर होने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मुसलमानों के बाबा, ऐ मुसलमानों के गुरु, आप क्यों रोते हैं? मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ कि रोने की आवाज़ आती है। उसने अपनी खिराज अकीदत पेश करते हुए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ शख्स, ऐ नौजवान, मैं रोता हूँ तो किसी और के लिए नहीं रोता हूँ, बल्कि अपने पीर के साथ मैंने ये लम्हात गुजारे हैं, मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं किसी और की याद में नहीं रोता, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं रोता हूँ, बल्कि अपने पीर की याद में रोता हूँ। तो वो नौजवान जो था वो कहता है कि अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि इंसान को जब कोई दर्द होता है, इंसान को कोई तकलीफ होती है तो इंसान को तकलीफ में रोना आता है, कोई दर्द होता है तो दर्द में इंसान को रोना आता है। क्या इंसान मोहब्बत में रोता है? क्या इंसान मोहब्बत में भी रोना आता है? क्या इंसान को मोहब्बत भी रुलाती है? हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ हाँ ऐ नौजवान, इंसान को मोहब्बत भी रुलाती है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह फरमाया कि इंसान को मोहब्बत भी रुलाती है। तो फिर वो शख्स कहता है कि मुझे भी रोना है, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ने फरमाया, वो काफिर था, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि तू कलमा पढ़, मेरा मुरीद हो जा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ने फरमाया उससे कि तू कलमा पढ़ और मेरा मुरीद हो जा। फिर वो घर शख्स कहता है, वो नौजवान जो था वो कहता है कि ए मुसलमानों के बाबा, मैं ऐसे मुरीद नहीं होऊंगा, पहले अपने घर जाऊंगा, अपनी वालिदा से पूछूंगा, उसके बाद मुरीद होऊंगा। फिर हजरत मोहतरम वो शख्स अपने घर जाता है, वो नौजवान अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी माँ से अर्ज करता है, ऐ माँ, वो मुसलमानों के बाबा जो है, मुसलमानों की गुरु जो है, मैं उनसे मुरीद होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा तू जिद्दी है, जिस बात की तू जिद कर लेता है उस पे अटल रहता है, जा जो करना चाहता है कर ले। फिर वो शख्स हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर खिदमत होकर हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ता है और आपकी बैत करता है। फिर तमाम के तमाम वक्त उसका हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ गुजरता है। सहर के वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, नमाजों के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, यहाँ तक के खाना पीना भी ख्वाजा गरीब नवाज के संग हो रहा है। फिर हजरत मोहतरम जब ऐसी वक्त गुजरता रहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स से कहा कि अब तू चला जा, तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं। क्या कहा ख्वाजा गरीब नवाज ने? तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं। फिर वो नौजवान कहता है कि कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसे रहता हूँ नॉर्मल वैसे ही रह लूंगा, 3 दिन की छुट्टियां, 3 दिन के बाद फिर से हाजिर हो जाऊंगा। फिर हजरत मोहतरम जब ये शख्स नौजवान, ये वो नौजवान था जो रोजाना 3-4 रोटियां खाया करता था, ये नौजवान जब घर पहुंचता है फिर इसकी वालिदा जब इसके लिए खाना निकालती हैं, ये वो नौजवान है जब ये 4 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पा रहा है। और फिर वो कह रहा है कि माँ से कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ अजीबो गरीब कैफियत है। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तो बता क्या हुआ है। फिर वो माँ से कहता है, माँ मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मोहब्बत जो होती है वो अंदर अंदर रहती है, इंसान जाहिर नहीं कर पाता है। फिर वो नौजवान जो था वो छत पे टहलने के लिए चले जाता है, रातों को उसको नींद नहीं आती है। फिर उसकी माँ फिर पहुँचती है, क्योंकि